करधनी प्रेमा प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धने श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। धनी को ना करियो मुदिल जी, आऊ अटका थी ही न गाल। तो पूछे सबनी गालिए, आऊ की तरसाही न हाल। जे आऊ मंगा सहुर में, आप अक्षरातीत धाम के धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी की रस धारा को बहा रहे हैं। कल धाम के धनी ने महामती के धाम दिल में विराजमान होकर हमें कई प्रकार से समझाया कि परमधाम की ब्रह्मात्माओं को इस संसार के आए हुए कई साल व्यतीत हो गए हैं, लेकिन अभी तक रूहें अपनी आत्म जागृति के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो अभी तक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अब इंद्रावती प्रयुक्ति बता रही है कि इस संसार के अंदर रहते रहते किस प्रकार से धनी को पाया जाता है। तो ये बात कल भी इंद्रावती ने समझाई कि अपने प्राण वल्लभ को दिल में बसाने के लिए और अपने दिल में जो भी इच्छाएं है वो किस प्रकार से पूर्ण होगी। तो ये बात इंद्रावती ने समझाई। तो आज भी इंद्रावती इस बात को आगे बढ़ा रही है कि जे आऊ मंगा सहुर में, जे आऊ मंगा मंगा सहुर में, तांजे मंगा बे अकाला। लाड सोभे तो पारण, जे अच्छे मुझे दीन। जे आऊ मंगा सहुर में, तांजे मंगा बे अकल। अब तो आप ही बताइए कि मैं आपसे सोच विचार कर मांगू या भाव में बेसुध होकर। लाड सभे तो पारण, यह तो निश्चित ही है कि मेरे हृदय में प्रेम की जो भी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है उन्हें पूर्ण करने वाले एकमात्र आप ही है।
तो उसी प्रकार से यहाँ इंद्रावती ने सुंदर साची क्या बात समझाई है। अब तो आप ही बताइए, वो धनी को ही कह रही है, क्योंकि कल भी धनी ने आगे की इसके पूर्व की चौपाई में बताया कि हे मेरे प्राण वल्लभ, आप मेरे दिल की इच्छाओं को पूर्ण क्यों नहीं करते हो। अब हमें ये समझना है कि आत्माओं के अंदर क्या इच्छा हो सकती है। आत्माओं के अंदर कौन सी इच्छा ये जो इंद्रावती पूरी कराने की बात कर रही है, कि इंद्रावती ने कहा कि आशा पूरो सुख देवो, नए नए कराऊ सिंगार, दियो पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेवु सब अंग समार। आशा पूरो, इंद्रावती ने कहा कि मेरे दिल की आप आशा पूर्ण करो। तो आत्माओं के अंदर कौन सी इच्छा है, ये तो भी हमें समझना पड़ेगा कि आत्माओं के अंदर प्रेम, आनंद, धनी के सौंदर्य की शोभा को देखने की ये सभी इच्छाएं हैं, वो भी किस प्रकार की अनंत गुनी बताई है कि वो सभी इच्छाएं अनंत गुनी इच्छाएं है। तो ये मेरी इच्छाएं पूर्ण करो। तो इस तमाम जो इच्छाएं इंद्रावती ने यहाँ बताई है और पूर्ण करने के लिए वो धनी को कह रही है, तो वो कहती है कि आप ही बताइए धनी, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ, आप ही बताइए कि आपसे मैं सोच समझ कर मांगू या भाव से बेसुध होकर मांगू। सोच समझ का मतलब क्या है, तो बुद्धि से विचार करके। तो आप तो कहोगे जो अगर मैं सोच के मांगूंगी, मेरे बुद्धि से विचार करके मांगूंगी, तो आप कहोगे कि ये तो इलम की चतुराई है। और मैं बेसुध होकर मांगूंगी, जो मेरे प्रेम के अंदर, तो परम धाम के अंदर तो मैं हम बेसुध थे प्रेम के अंदर, तो आपने तो हमें दोषी बना दिया संसार के आप संसार में आकर, कि आपने कहा कि सखिया वो आपने ही तो खेल मांगा था। संसार के अंदर आप खेल मांग कर आई हो, तो आप ऐसा ही कहोगे ना, हे मेरे प्राण प्रीतम, कि आप तो सोच विचार कर भी मैं मांगू या मैं प्रेम में बेसुध होकर मांगू, मगर आप यही कहोगे कि आपने ही खेल मांगा है। तो यह तो निश्चित ही है कि मेरे हृदय में प्रेम की जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती है, इन्हें पूर्ण करने वाले एकमात्र आप ही है। तो अब इंद्रावती ने समर्पण कर दिया और सारी बात धनी पर डाल दी, और कहती है यह तो निश्चित है। पूर्ण रूप से समर्पण करके वो बोल रही है, धनी को बता रही है कि धनी में सोच समझ कर मांगू या प्रेम में बेसुध होकर मांगू। तो मेरे हृदय के अंदर जो प्रेम की जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती है, तो वो पूर्ण कराने वाले आप ही हैं। कौन करा सकते हैं। इस संसार के अंदर जो भी हमारे अंदर अलौकिक इच्छा उत्पन्न होती है, लौकिक की तो इंद्रावती ने कहीं बात ही नहीं की है। सुंदर साथ जी, एक आप समझ लीजिए कि लौकिक बात की इंद्रावती कभी बात नहीं करती है। जो भी बात करती है वो अलौकिक बात करती है, क्योंकि रूह के दिल के अंदर तो अलौकिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। प्रेम पाने की, आनंद पाने की, परम धाम के सुखों लेने की, ये सभी बातें अलौकिक बात है। कौन उत्पन्न करता है हमारे अंदर। सुंदर साची, एक धनी हमारे प्रियतम है, वो भी सभी बातें सभी इच्छाएं उत्पन्न कराते हैं। तो ये बात इंद्रावती स्पष्ट कर रही है कि हे धनी आप ही हो। हमारे दिल में जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती है, पूर्ण रूप से चतुराई से इंद्रावती पहले चतुराई पूर्वक कहती है, युक्ति करके कहती है कि आप हम सोच समझ कर मांगेंगे तो भी आप गुना लगाएंगे, अगर हम बेसुध होकर मांगेंगे तो भी आप गुना लगाएंगे। लेकिन दोनों
दोनों इच्छाएं आप ही उत्पन्न कराते हो। अगर हमारे दिल के अंदर कोई इलम की चतुराई आ जाती है तो वो भी आप ही हमारे दिल के अंदर उत्पन्न कराते हो। और प्रेम के भाव हमारे अंदर आता है तो वो भी आप ही उत्पन्न कराते हो। क्योंकि और पूर्ण भी कौन कराते हैं? हमारे प्रियतम ही पूर्ण कराते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण कराने वाले आप, हमारे प्रियतम आप ही हो। तो इस प्रकार से इंद्रावती अपना पक्ष रख रही है, क्योंकि वो वकील बनी है हमारी, और सब रूहों को जिताने जा रही है कि परम धाम की आत्माओं, आप जागृत होके इस खेल को देखिए। क्योंकि इस खेल जो जिस प्रकार से बना हुआ है, तो इनकी सारी बात अब इंद्रावती हमें समझा रही है। खेल की भी बात समझा रही है और धनी को किस प्रकार से पाया जाता है ये बात यहाँ समझा रही है कि दिल चाहे मोही कड़ी को न पाए लख गुणी तू की के मोहथी तो जेडो मुदणी। दिल चाहे मुँह हिकड़ी वो न पाए लख गुनी। यदि मैं आपसे अपनी एक इच्छा की पूर्ति करना चाहती हूँ तो आप उसे लाख गुनी करके क्यों नहीं पूरी करते हैं? इंद्रावती अब पूर्ण रूप से पहले समर्पण किया, अब अपना अधिकार मांग रही है इंद्रावती। तो आगे कहती है कि तू की लिके मुंह थी तो जेडो मुंह धनी। आप मेरे सर्वस्व है, मेरे प्राण प्रीतम है, फिर भी मुझसे क्यों छिप रहे हैं? इंद्रावती क्या कहती है धनी को? यदि मैं आपसे अपनी एक ही इच्छा की पूर्ति करती हूँ तो हे धनी आप मेरे ऐसे प्रियतम हो, ऐसे मेरे गरिमा पूर्ण महान धनी हो कि मेरी लाख गुनी इच्छा को आप पूर्ण कर सकते हो, ऐसे आप समर्थ हो। कहा है ना इंद्रावती ने कलश हिंदुस्तानी के अंदर, तुम हो हमारे धनी तो पूरी आशा लाख गुनी। तुम हो हमारे धनी तो पूरी आशा लाख गुनी। इंद्रावती चरणों लागे कृपा करो तो जागी जागे। श्री धनी जी के लागो पाए मेरे पीऊ जी फेरा सुफल हो जाए। इंद्रावती ने कलश हिंदुस्तानी के अंदर ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि हे धनी तुम हमारे सर्वस्व हो, हमारे प्रियतम हो, तो आप हमारी एक ही इच्छा लाख गुनी करके पूर्ण कर सकते हो, ऐसे हमारे धनी हो। तो हे मेरे प्रियतम, मेरी एक ही इच्छा है कि इस संसार के अंदर हमें जागृत कर दीजिए। तो यहाँ इंद्रावती सबसे पहले समर्पण सिखा रही है। हम सब रूहें को कहती है कि सबसे पहले आपको समर्पण करना है और समर्पण के साथ साथ इस प्रकार से अधिकार को प्राप्त करना है। किस प्रकार से धनी को अधिकार को प्राप्त करनी है ये बात समझा रही है कि अधिकार को पाना है तो क्या करना चाहिए। इस संसार के अंदर अगर हमें अधिकार को पाना है तो हम क्या करते हैं?
सुंदर साथ जी, वो तो हमारे अक्षरातीत प्रियतम है। और संसार के अंदर अगर हमें हमारे संसार के जो पति हैं और उनके पास अगर हमें अधिकार प्राप्त करना है तो कितना समय लगता है, और हम क्या करते हैं उनके पास अधिकार मांगने के लिए। क्योंकि संसार के अंदर एक पत्नी अपने पति से जो अधिकार मांगती है तो अलग अलग स्वरूप से, क्योंकि संसार के अंदर ससुर के साथ, सास के साथ, बेटी के साथ, बेटा के साथ, क्योंकि माँ बेटी का संबंध होता है, माँ बेटे का संबंध, बेटी का संबंध, तो अलग अलग संबंध से जब मांग होती है तो सुंदर साजी, सास या ससुर बेटे या बेटी के साथ जब बात चलती है तो एक मर्यादा में चलती है। लेकिन अपने पति से जब पत्नी एक अधिकार मांगती है तो सुंदर साजी किस प्रकार से मांगती है, क्योंकि उनके ऊपर पत्नी का जो अधिकार चलता है तो जताती है अपने पति के पास। तो सुंदर साथ जी, हमें एक संसार का अधिकार प्राप्त करना होता है तो कितना समय लगता है, क्योंकि हम बहनों की जो एक मांग होती है कि चाबी का जो गुच्छा हम कमर पे लटका कर जब चलती है तो हमें एक अहम का जो गर्व का जो एक एहसास होता है सुंदर साथ जी। और एक ही इच्छा होती है संसार के अंदर कि कब हमारे पास उस खजाने की चाबी आ जाए, और इसको लेने के लिए कई साल व्यतीत हो जाते हैं और हम कई प्रकार से पापड़ बेलते हैं इनको लेने के लिए, संसार के अधिकार को लेने के लिए। आज हमारे प्रियतम इस परम धाम के अधिकार को देने जा रहे हैं, तो हम किस प्रकार से लेंगे। तो सबसे पहले समर्पण करना पड़ेगा। ये इंद्रावती हमें एक बात समझा रही है कि ये हमारे प्रियतम है, हमारे सर्वस्व है। कौन है? हमारे आत्मा के प्रियतम है। ये बात यहाँ इंद्रावती ने हमें समझाई कि आप मेरे सर्वस्व है, आप मेरे प्राण प्रीतम है। तो मेरा एक मेरे को अधिकार चाहिए, तो सबसे पहले समर्पण करना पड़ेगा। और हमने जो दावा लिया है ब्रह्मात्मा का, ब्रह्म सृष्टि का, तो पूर्ण रूप से हमें निभाना पड़ेगा, तब जाके हमें अधिकार मिलेगा। जो इंद्रावती ने अधिकार प्राप्त कर लिया है, पूर्ण रूप से समर्पण किया है, और हम इनकी जीवनी में आकर देखें तो भी हमें पता चलेगा कि इंद्रावती ने इस संसार के अंदर क्या क्या समर्पण किया। कभी संसार के अंदर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा है, सबसे पहले धर्म को आगे रखा है और अपने अधिकार को तब जाके पाया है। सबसे पहले नंबर पर धर्म को रखा है, सबसे पहले नंबर पर अपने प्रियतम को रखा है। कभी अपने मांग के आड़े संसार को कभी नहीं रखा है, और संसार बीच में आया है तो बीच में से वो हटा दिया है। जब ये बात बनी थी वितक के अंदर, हम सब जानते हैं कि जब बिहारी जी ने उनको कहा कि आपको धर्म चाहिए, धर्म पत्नी चाहिए, तो इंद्रावती ने क्या चुना? इंद्रावती ने धर्म को चुना और धर्म पत्नी को सुंदरता जी छोड़ दिया कि मेरे को धर्म चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि हमें धर्म चाहिए, हमें हमारे प्रियतम चाहिए, क्योंकि हमारा प्रियतम तो 7वें 8वें नंबर पर आता है। सबसे पहले तो हमारे संसार की कई मांगे आ जाती है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, कई प्रकार से हम पहले नंबर पर संसार को रखते हैं। रखा है हमने पहले नंबर पर, हमने प्रियतम को, हमारे परम धाम को, हमारे प्रियतम के सुखों को हमने जब पहले नंबर पर रखा होता तो आज हम सुंदरता जी ये हमारी अवस्था नहीं होती।
आज हम जो अवस्था पर खड़े हैं सुंदर साथ जी, तो इंद्रावती ने जो अवस्था को प्राप्त किया है, समर्पण किया है, विरह की कगार पर वो अपने को झोंक दिया था, विरह अग्नि पर अपने को जलाया था, तब जाके उनको अधिकार प्राप्त हुआ था अर्धांगिनी का। तो आज सुंदर साथ जी हमें ये दिलाने जा रहे हैं कि हे परम धाम की रूहें, आप परम धाम से आई हो तो आप अपने प्रियतम को पहले, अपने प्रियतम को मानो कि वो मेरे प्रियतम है, वो मेरे सर्वस्व है। तो जब आप मानोगी तो आपको मिलेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने को दावा लेना पड़ेगा कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ, मैं धनी की प्यारी अंगना हूँ। इंद्रावती ने पहली चौपाई में कहा कि मैं मेरे प्रियतम की अंगना हूँ, तो अंगना होने के लिए क्या चाहिए? अपना दिल को अरस बनाना पड़ेगा, और अरस दिल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये भी धनी ने श्रृंगार के अंदर बताया कि वर्णन करूं रे रूह जी, हके तुम दिया सिर भार। वर्णन करूं रे रूह जी, हके तुम सिर दिया भार। अर्श किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर श्रृंगार। क्या कहा? अर्श बनाना पड़ेगा, अपने दिल को अर्श बनाना पड़ेगा, तब जाके अंगना, अंगना का दावा मिलेगा। और अर्श बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परातम का श्रृंगार सजना पड़ेगा। और परातम का श्रृंगार क्या है, ये भी हमें जानना पड़ेगा कि हमारे परातम का श्रृंगार है प्रेम, आनंद और वाहिदत। क्या हमने प्रेम का श्रृंगार सजा है? हम तो अभी तक इस तन का श्रृंगार सजने में तुले हुए हैं। इसीलिए तो इंद्रावती ने कहा कि पट पहरो, पट पहने खाए चिकना, हेम झवेर श्रृंगार, हक लजत आई मोमिनो, ताये दुनी करी मुर्दार। हक लजत उनको आई जिसने दुनी को मुर्दार कर समझा। आज हमें इस दुनिया में इतना सुख मिल रहा है, और हमारे प्रियतम जो कायम सुख को, नित्य सुख को देने वाले हैं, वो हमें याद ही नहीं आ रहे हैं। उनको हमने कहीं 7वें 8वें नंबर पर रखा है, और आज हम अधिकार को मांगने जा रहे हैं, तो ऐसे ही अधिकार नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो बैठा है न्याय के तख्त पर, वो कभी अन्याय नहीं करेगा। आज जीव उठकर 4 बजे 3 बजे उठकर अपने आराध्य को पाने के लिए कई प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, और आज हम 6 बजे उठकर अब हमें, हम अपने प्रियतम को पाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो अन्याय करेगा जीवों के साथ? क्योंकि वो सुर असुर को सबके पति, सब पर एक ही दया, वो सबके पति है। जो हमारे प्रियतम है वो सबके पति है, सुर असुर सबके पति, सब पर एक ही दया। तो ऐसे प्रियतम हमारे प्राण वल्लभ है, तो इनके पास जो हमें अधिकार मांगना है, तो इसके लायक बनना पड़ेगा, हमारे दिल को अर्श बनाना पड़ेगा, और अर्श दिल के अंदर हमारे प्रियतम की शोभा को बसाना पड़ेगा। नख से लेकर सीख तक शोभा को बसाना पड़ेगा, तब जाके हमारा दिल अर्श बनेगा। और इस अर्श दिल को जब हम पा लेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी अंगना का दावा मिलेगा, इंद्रावती ने जो बन के दिखाया है। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि आशा पूरो, और आशा पूरो वो भी लाख गुनी, क्योंकि हमारे सर्वे सर्वा हो, सर्वस्व हो, तो हमारी एक इच्छा आप अनंत गुणी पूरी कर सकते हो। ऐसे आप सामर्थ्यवान हो, तो समर्पण के साथ वो अधिकार को
किस प्रकार से लिया जाता है तो सिखा रही है और आगे भी समझा रही है कि आऊं धनियाणी तो ही जी मुघर अर्स अजीम मुकोडियू उमेदु वडियू तू ते आ कोड गणियू कोन तीठम आऊं धनियाणी तो ही जी। ये प्रियतम मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मुघर अर्स अजीम और आपका परम नाम ही मेरा घर है। मुंह कोडियू उमेदु वडियू मतलब मेरे हृदय में प्रेम की करोड़ों बड़ी बड़ी इच्छाएं उठती रहती हैं। तो तू तेया कोड गणियो गड़ियो को न डिठम आप इन्हें करोड़ों गुना करके क्यों नहीं पूरी कर देते हैं। क्या कहती है इंद्रावती, हे प्रियतम मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कितना दावे के साथ वो कहती है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मेरा घर कहाँ है। हम पद्धति में बोलते हैं कि अक्षरातीत निवास, घर अक्षरातीत निवास। हमारा घर कहाँ है, परम धाम है। जो आपका घर है वही तो हमारा घर है और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी दुल्हन हूँ। तो मेरे हृदय में प्रेम की करोड़ों बड़ी बड़ी इच्छाएं उठती है। रूह के अंदर प्रेम के अलावा और कोई तरंगे उठती ही नहीं है। तो बड़ी बड़ी अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। तो आप इन्हें करोड़ गुना करके क्यों नहीं पूरी करते हैं। आगे इंद्रावती ने यही बात कहा, समर्पण के साथ अधिकार को मांगा और अधिकार को वो जताने भी लगी और कहती है कि आप क्यों छिप जाते हो। ये भी कहा इंद्रावती ने, ये पूर्व की चौपाई में कहा कि आप मेरे प्रियतम हो, मेरे सर्वस्व हो, तो फिर भी आप मुझसे क्यों छिप रहे हो। इंद्रावती अपना पक्ष रख रही है और पक्ष रखने के लिए वो कहती है कि आपने तो वाणी में कहा है कि मैं तुमसे छिपूंगा, तुम्हें नजर में ले। आपने कहा है कि मैं तुमसे छिपूंगा, आप आज क्यों छिप रहे हो। आप आशिक हो परम धाम के अंदर, जो हमारे आशिक हो, पर आपने कहा है कि आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम। तो आप अपनी आशिक को निभाने के लिए इस संसार के अंदर आए हो, तो आप क्यों आशिक बन के बैठे हो, आप क्यों छिप रहे हो हमसे। बताइए, आप हमें जवाब दीजिए इसका। क्या आप आज भी क्यों प्रकट नहीं हो रहे हो। छिपने का मतलब आज मेरी सखियों को आप क्यों नहीं दीदार दे रहे हो। आप प्रगट पधारे हो, तारतम लेकर श्री राज पधारे, थયું તે સૌને જાણ સખીઓ કહે અમે આવીને મળશું, મલિયાતે મૂલ એ ધાણ। आप प्रगट पधारे हो और आडा दे रहे हो व्रजने रास। इंद्रावती सु अंतर कीधु मने आपो तेनो जवाब। यह अधिकार मांगना। इंद्रावती ने अधिकार मांगा कि आप प्रगट पधारिया छो, आडा देवो छो व्रज ने रास। आपने क्यों रज और रास के स्वरूप को आगे किया और मुझसे अंतर किया। इंद्रावती सु अंतर कीधु, आप प्रगट रूप इस संसार के अंदर, जागनी ब्रह्मांड के अंदर आप श्री जी साहेब जी पधारे हो और आपने ब्रज और रास को के स्वरूप को आगे करके मुझसे अंतर किया। आपने क्यों ऐसा किया, आप क्यों अपने स्वरूप को छिपा रहे हो। आप जवाब दीजिए। आप सुंदरता जी इंद्रावती
किसके पास जवाब मांग रही है और क्यों मांग रही है और कौन से हाल में मांग रही है। किस प्रकार से सुंदर साजी और लाडली रूह है धनी की, और अधिकार को मांगने के लिए एक लाड, क्योंकि दोनों का प्यार समरूप होना चाहिए, तब जाके अधिकार को मांगा जाता है। वो जिस प्रकार से धनी हमें प्यार करते हैं, उसी प्यार को निभाया है इंद्रावती ने इस संसार के आकर, क्योंकि धनी ने कहा कि कौन रूह आएगी प्रेम लेकर, दौड़ती मेरे पास कौन रूह आएगी जिससे हमने परम धाम से इश्क का रबद किया था उनके साथ। तो रबद ही इसका हुआ है, इश्क का, और इश्क के स्वरूप जो हमारे प्रियतम है, वो इश्क के जो स्वरूप हमारे प्रियतम है, तो सुंदर साथ जी जिसका रबद हुआ है परम धाम के अंदर, और वो इश्क लेकर जब सखी चलती है, रूह धनी के सामने जाती है, तो कितनी लाडली रूह हुई होगी, तब जाके उनके ऊपर अधिकार चलता है। कहने का आशय कि धनी उनको प्यार करते हैं और इंद्रावती ने प्रेम को दर्शाया है, तब जाके धनी पर उनका अधिकार चला। तो सुंदर साथ जी ये बात यहाँ इंद्रावती हम सब ग्रहों को समझा रही है कि हम भी आज अधिकार को लेना है, तो किस प्रकार से लिया जाएगा, ये सारी बात इंद्रावती इस चौपाई के माध्यम से समझा रही है कि प्रेम की जो गहराई है वो अनंत है, और अक्षरातीत की महिमा भी अनंत है, वो इश्क के स्वरूप है। यदि आत्मा के हृदय में आत्मा के हृदय में प्रेम की करोड़ों इच्छाएं उत्पन्न होती है, तो आधाम धनी की गरिमा के अनुकूल ही उनको उचित रूप से यहाँ उचित होगा कि वे उसे करोड़ों गुना करके पूरी करे, क्योंकि वो जितना महान होता है उतनी उनकी गरिमा भी महान होती है। तो यहाँ हम समझे कि कोई कर्मचारी पास हम कोई मांग करते हैं, तो उनकी गरिमा के अनुकूल वो पूरा करता है। कोई मुख्यमंत्री के पास हम जब हमारी मांग पूरी करनी होती है, तो उनकी गरिमा के अनुकूल हो पूरी करता है हमारे जो प्रधानमंत्री है। तो अगर हमारे शहर में आते हैं, तो कितने हमारी मांग को पूरी पूरी करता है। तो उसी के आधार पर जो जितना महान होता है, तो उसी आधार पर हमारी मांग पूरी होती है। अगर हम कोई महापुरुष के पास जाते हैं, कोई संत के पास जाते हैं, कोई साधु के पास जाते हैं, अगर हम कोई देव के पास, देवी के पास, तो इसी के ऊपर कोई भगवान है, अवतार है, इनके पास हमारी मांग पूरी कराने जाते हैं, तो उसी हिसाब से पूरी होती है। अगर हम हमारे प्रियतम जो हमारे सर्वस्व है, जिनको पार ब्रह्म कहा है, अक्षरातीत कहा है, तो उनके पास हम अपनी मांग को रखते हैं, तो वो जितना महान होता है, सबसे महान है पार ब्रह्म। तो ये पार ब्रह्म अगर हमारे प्रियतम है, तो हम इसके पास एक इच्छा लेकर जाते हैं, तो अनंत गुनी पूरा करते हैं। तो ये बात इंद्रावती यहाँ समझा रही है कि युक्ति पूर्वक वो कहती है यहाँ महामती, प्रबल युक्ति पूर्वक अपने प्रियतम अक्षरातीत से प्रेम का अधिकार मांगने के लिए सबको प्रेरित करती है। हम सबको प्रेरित करती है वो कि प्रेम में किस प्रकार से अधिकार को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि प्रेम दो ही अक्षर, प्रेम के अक्षर 2.5 अक्षर प्रेम के, लेकिन जो संसार के अंदर एक अमौलिक चीज है कि जो संसार के अंदर कभी नहीं था, जो ब्रह्मात्मा एक संसार के अंदर लेकर आई थी,
उस प्रेम वो भूल गई है संसार के अंदर, और संसार की इच्छाएं और तृष्णा के अंदर इतनी लुप्त हो गई है, इतनी अंदर गरकाव हो गई है गहराइयों के अंदर, तो अपने वास्तविक प्रेम को वो भूल गई है। तो इंद्रावती बार बार याद दिला रही है कि हे परम धाम की आत्माएं, आप परम धाम के सागर की सिर्फ बूंद नहीं हो, तुम तो सागर हो। तो आपकी गरिमा को आप याद करिए और एक अधिकार से आप आपके प्रेम को आप लीजिए। तो भाइयों हे उमेदो मंगदी, तो भाइयों हे उमेदो मंगदियो, नयु नयु दिल धरे, इन झिमिन द्रापदियो, आउडी दिसोंझ किय करे। तो भाइयों ये उमेदु मंगदियो, नयु नयु दिल धरे। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि माया के खेल में ब्रह्म सृष्टिया अपने दिल में नई नई इच्छाएं लेकर उसे पूरी करना चाहती है। धनी को बांध रही है इंद्रावती कि किस प्रकार से आपको पता था। पहले इंद्रावती ने कहा कि आप हमारे सर्वस्व हो, आप हमारे प्रियतम हो, और इसके पूर्व भी इंद्रावती ने कई बार कहा कि आप तो कैसे हो, सामर्थ्यवान हो, यानी कि आपको सब पता है, इस संसार के जरे जरा का आपको पता है। क्यों आपको पता है? क्योंकि इस संसार के अंदर आपका हुक्म चल रहा है, इसके जरे जरे में आपका हुक्म चल रहा है। तो आपको यहाँ जरे जरे का पता है। तो अब वो कहती हैं कि आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि माया के खेल में ब्रह्म सृष्टिया अपने दिल में नई नई इच्छा लेकर उसे पूरी कराने के लिए चाहेगी। हम आए हैं इस खेल में, जो खेल किस प्रकार से बना है इनसे हम पूर्ण रूप से वाकिफ है, पूर्ण रूप से। क्योंकि पहली चौपाई में इंद्रावती ने कहा है, क्या कहा है? हवे पहला महजल की कहू बात, तेता दिन रूपी दुख, दुख रूपी दिन रात। पहले ही हमें इस महजल की बात कह दी और हमें वाकिफ कर दिया, और परम धाम में भी आपने बताया था। परम धाम के अंदर जब पहली मीटिंग हमारी हुई मूल मिलावे के अंदर, तब आपने खेल से हमें वाकिफ कर दिया था। इसलिए आप इंद्रावती वाणी की साक्षी दे रही है सुंदर साथ जी, कि वाणी के अंदर आपने खेल के बारे में सब बता दिया था, और परम धाम में भी आपने सब बताया था कि इस खेल किस प्रकार का होगा। तो आपको तो पता था कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टिया खेल में जाएगी, तो वो जाकर कौन सी इच्छा तृष्णा करेगी और उनको पूरी करने के लिए वो चाहना करेगी। आप आपको इसके बारे में सब पता था, इसीलिए तो आप छिप गए। और आगे कहती है, इस संसार में जब आज दिन तक कोई भी तृप्त नहीं हुआ, तो मैं किस प्रकार इनकी इच्छाओं को पूरी करूं। आपको पता था ना धनी कि इस संसार के अंदर कोई नहीं अघाया, और चचोड़त ठोर मुर्दार। ये संसार इस प्रकार का है, इनकी तृष्णाएं इस प्रकार की ही कि जहां कहा है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण। इस संसार के अंदर अभी तक कोई नहीं डराया है, अघाया है। कितनी भी इच्छाएं करे,
किसी को भी संतुष्टि नहीं है। मतलब संसार के अंदर जो 5 रस बताए गए हैं, वो रस के अंदर किसी को भी संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो हम कहें कि अगर एक बार हमने देख लिया कोई भी चीज को हमने एक बार देख लिया, तो कभी हमें देखने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसा कभी हुआ है? अगर एक बार हमने खा लिया कोई चीज को, तो दोबारा हमें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा कभी हमने देखा है? संसार के अंदर कई प्रकार से अंदर इच्छाएं तृष्णाएं बनी रहती है, क्योंकि 5 विषय और 5 विषय इंद्रियों इंद्रिया 5 इंद्रिया और 5 इंद्रिया के जो विषय है, उनके अंदर ही सारा संसार पड़ा है। इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए सारा संसार पड़ा है, जो कभी संतुष्टि नहीं होने वाली है। तो आपने तो पहले ही जान रखा था, और आपने तो पहले ही सब जान थी, तभी तो आप हमारी चाहनाएं पूरी नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि जो आत्माएं हैं वो जीव पर बैठी है, और जीव की इच्छाएं तृष्णाएं कभी पूरी नहीं होती है। और आत्मा सिर्फ भोगता है, वो कभी कर्म की भोक्ता नहीं है। सिर्फ भोक्ता कौन है? जीव है भोक्ता। आत्मा सिर्फ दृष्टा है। तो ये बात आपको पता थी, तो हे मेरे प्रियतम, आप हमारी जो परम धाम की इच्छाएं है, जो इस संसार के अंदर रहकर आपका दीदार चाहती है, और आपको पाने के लिए आपके साथ मीठी मीठी बात करने के लिए जो तड़पती है, तो आप उनकी तड़प को तृप्त करिए। क्योंकि इस संसार की इच्छा और तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। तो हे धनी, आगे आगे भी यही बात स्पष्ट कर रही है इंद्रावती कि हे डो जानी दिल में पेरोई ढंके द्वार, न की सुनाए गालड़ी, न की दिए दीदार। इंद्रावती क्या कहती है कि हे धनी, आपको खेल के जर्रे जरा का पता था, इसीलिए तो आपने इस संसार के अंदर क्या किया? परम धाम के अंदर ब्रह्म आत्माओं को संसार के अंदर भेजा, और आप खुद छिप गए, और इनकी इच्छाएं जो अनेक प्रकार की इच्छाएं इनकी थी, तो आपने क्या किया? और आगे की चौपाई में वो कहती है, हेडो जानी दिल में, कि आपने पहले से ही ऐसा जानकर परम धाम का दरवाजा मुंद लिया। न की सुनाए गालड़ी, अब न तो आप मुझे प्रेम भरी बातें ही सुनाते हो, न की दिए दीदार, और न दर्शन ही देते हो। क्या कहती है इंद्रावती कि आपको सब पता था, इसीलिए आपने परम धाम का दरवाजा मुंद दिया। मुंद लिया मतलब, परम धाम का दरवाजा मुंद लेने का मतलब यहाँ क्या बताया? दीदार के लिए रोक लगा दी, और दीदार के लिए पहली शर्त आपने रख दी कि ल्यावो प्यार करो दीदार। आपने कौन सी शर्त लगा दी? प्यार लेने की, सबसे पहले इश्क लेने की। और जब तक इश्क नहीं आएगा, तब तक परम धाम का दरवाजा नहीं खुलेगा। हे मेरे प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, आपने तो पहले से ही जान रखा था, और दरवाजा मुंद दिया। और अब न तो आप मुझे प्रेम भरी बातें करते हो आप मेरे साथ, और न मुझे दीदार देते हो। तो एक अलंकारिक रूप के अंदर इंद्रावती ने वहां
कोई लौकिक दरवाजे की बात नहीं की है, परम धाम का दरवाजा खुलने की बात कही है। और परम धाम का दरवाजा किस प्रकार से खुलेगा वो तारतम वाणी में बताया कि तारतम वाणी के अंदर परम धाम का दरवाजा किस प्रकार से खुलेगा, क्योंकि कहा के महामती प्रेम ले तोलती तासो धाम दरवाजा खुलती। महामती किस प्रकार से तोलेगी, सबको प्रेम में तोलेगी। और प्रेम जब आएगा तब तब मोहजल लहरा भागी। तो सबसे पहले प्रेम लेना पड़ेगा और प्रेम से ही दरवाजा खुलेगा और प्रेम से ही दीदार होगा और प्रेम से ही धनी धनी के साथ मीठी मीठी बात तो करने को मिलेगी। तो सुंदर साथ जी सबसे पहली चीज प्रेम लेना है। प्रेम किस प्रकार से आएगा, तो ये इनके लिए भी इंद्रावती ने युक्ति बताई है कि तुमको इसक उपजावने में सोई करूं जिनस। तुमको इश्क उपजावने तुम्हारे अंदर इश्क किस प्रकार से आएगा, इसके लिए मैंने तुमको परिक्रमा ग्रंथ के अंदर बता दिया है। आपको आत्मसात ही करना है कि तुमको किस प्रकार से इश्क उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले तुम्हें अपने प्रियतम की लीला को याद करना पड़ेगा और सखियों को स्नेह। और हम किस प्रकार से सखियों के साथ जो स्नेह करती थी और प्रियतम के साथ जो लीलाएं करती थी वो हम याद करेंगे तो इसके हम निकट जा पाएंगे। तो एक कई युक्तियां बताई है इंद्रावती ने तो कि चित्त चौकस कर दीजिए यही आत्म को धन। चित्त चौकस कर दीजिए, इस चौकस चित्त करने का मतलब इस लीलाओं के अंदर हमारा चितवन लगाना और चितवन लगाकर इस लीला को याद करना, चिंतन के अंदर लाना और तब जाके सुंदरता जी इसको मुख दिखलाएगा। ये कई बात इंद्रावती ने हमें समझाई है इस सिंधी वाणी में। तो सुंदरता जी सबसे पहली चीज है इश्क लेना। तो इश्क किस प्रकार से आएगा इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा। अगर हमें जो भी करना पड़े इश्क लेने के लिए हमें किस भी हद से गुजरना पड़े तो भी हमें ये करना है। हर हाल में हम इसको पाना है। जब तक हमें इश्क नहीं मिलेगा तो सुंदर साथ जी परम धाम का दरवाजा मुंद के ही रहेगा। क्योंकि इश्क पाने के लिए सबसे पहले दुख चाहिए और दुख से विरह उपजे। सबसे पहले विरह लेना पड़ेगा और विरह से इश्क आएगा और विरह से पहला दुख चाहिए तो दुख लेना पड़ेगा। और दुख से तो हम सब क्या कर रहे हैं, पीछे मुंद रहे हैं। दुख तो हमें चाहिए नहीं और दुख से छुड़ाने के लिए तो हम कई प्रकार की मानताएं मन्नतें मांगते रहते हैं कि हमें कष्ट जब जल्दी से चला जाए, जो भी कष्ट आया है दुख आया है वो जल्दी से चला जाए, इसके लिए हम कई मन्नतें मांगते हैं। तो कैसे होगा। वाणी में कहा कि दुख रे प्यारो मेरे प्राण को जो मोहे छोड़ियो न जाए। इंद्रावती ने तो दुख मांगा और हम इस दुख को दूर करने के लिए कई मन्नतें करते रहते हैं। तो कैसे होगा, इश्क किस प्रकार से आएगा। क्योंकि सबसे पहली शर्त है कि दुख से विरह उपजे, विरह से प्रेम इश्क, प्रेम इश्क जब आया तब नहजे मिले हक। पूर्ण रूप से इस चौपाई को चरितार्थ करना पड़ेगा। जब इस लीला के अंदर जब हमें इस लीला की याद आएगी और इस याद में विरह आएगा, इन्हीं याद में धनी का विरह सताएगा और विरह से क्या होगा,
इश्क आएगा और इस इश्क से धनी का दीदार होगा। तो ये बात यहाँ इंद्रावती समझाती है और आगे भी कहती है कि दे दर ढंके मुरझो असा अंखे कनेडीने पट तो भायो घुरंदियु धणी परे बैठो जानी बट ते दर ढंके मुरझो। इसीलिए आपने हमारी आंखों और कानों पर पर्दा डाल दिया। पर्दा डालकर प्रारंभ से ही दरवाजा मुंद दिया तो भाइयों घुरंदियों धनी पड़े, क्योंकि आप जानते थे कि ये मेरे पास में बैठकर अनेक तरह से मांगती ही रहेगी। इसीलिए धनी ने क्यों दरवाजा मुंद दिया है? परम धाम का दरवाजा क्यों मुंद दिया, क्यों बंद कर दिया? क्योंकि धनी को पहले से ही पता था कि वो क्या मांगेगी। संसार के अंदर वो संसार की चीजें ही मांगती रहेगी और प्रेम के अंदर क्या मांगा जा सकता था? प्रेम में कोई मांग नहीं होती है। इंद्रावती ये समझा रही है हमें कि हम संसार के होते तो मांगते संसार की चीजें, लेकिन हम संसार के हैं ही नहीं और प्रेम में मांगना नहीं होता। इससे पहले सब दिया जाता है। जो परम धाम के अंदर हम सिर्फ चिंतन करते, पहले हो जाता था। हमें चिंतन भी नहीं करना पड़ता और इससे पहले कोई हमारी मांगे पूरी हो जाती थी। तो ये इंद्रावती हमें ये समझा रही है कि हे धनी, वो पहले तो धनी को कहती है कि हे धनी, आपने दरवाजा क्यों मुंद दिया? आपको सब पता था कि आप, कहती है कि दे से दर ढंग के मुरझो, इसीलिए आपने हमारी आंखों और कानों पर पर्दा डाल दिया। आंख और कान पर पर्दा डालने का क्या मतलब है कि मूल मिलावे के अंदर हम हमारे सब सख्या के ऊपर फरामोशी डाल दी, मतलब हम बेसुधी में हो गए। तो अगर धनी के सामने हमारी आंख खुली है, आंख और कान दोनों खुले हैं, लेकिन हम धनी की बात नहीं सुन रहे हैं, धनी को देख नहीं रहे हैं, तो उनको पर्दा कहा है। इस फरामोशी को ही पर्दा कहा है। पर्दा पर्दा और कोई नहीं है, ये फरामोशी ही है, पर्दा है। तो ये बात यहाँ कही है कि इसीलिए आपने हमारे ऊपर फरामोशी डाल दी है। तो इस प्रकार से प्रारंभ से ही दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि आप जानते थे कि मेरे पास बैठकर अनेक तरह की वो मांग करेगी। तो क्या कहती है इंद्रावती यहाँ कि वहां न तो इस समय सखिया अपने कानों से, ये पहले हमने कहा कि न तो अपने कान से कोई सुन रही है धनी की आवाज और अपनी आंखों से धनी को नहीं देख रही है, तो इनको ही पर्दा डालना कहा गया है। फरामोशी का वो वही फरामोशी का पर्दा है। तो आपको ये पता था कि अगर वो मेरे सामने बैठेगी तो अनेक प्रकार की मांग करेगी, तो आपने पहले ही से ही फरामोशी का पर्दा डाल दिया। तो हे मेरे प्रियतम प्राण वल्लभ, आप इस फरामोशी को आप ही दूर कर सकते हो, क्योंकि आप ही मेरे सामर्थ्यवान धनी हो। तो आपके अलावा और कोई नहीं है इस संसार के अंदर इस फरामोशी को दूर करे। तो हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्राण वल्लभ, इस दरवाजे को आप खोलिए और मेरी सखियाओं के साथ आप मीठी मीठी बातें करिए और उनको दीदार दीजिए। फरामोशी का पर्दा आप हटाइए और हटाने के लिए अब इंद्रावती हमें प्रोसेस बता रही है कि इस फरामोशी का पर्दा किस प्रकार से हटेगा।
तो हटाना की जो प्रोसेस है तो ये इंद्रावती हमें कल समझाएगी। आज हमारा समय पूरा हो गया है, तो सबसे पहले हम चौपाई दोहरा ले। दे दर ढंके मोरजो, ते दर ढंके मोरजो, आशा आंखे कनेडीने पट, तो भायो घुरंदियू धणी परे, बैठो जानी बट, बैठो जानी बट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।